गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन शुरू किए थे, जिसमें से हमने 4 प्रोनाउन पढ़ लिए थे। प्रोनाउन मीन्स संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द के वे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर अपन यूज कर सकते हैं। फिर हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, फिर बाद में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा, उसके बाद में फिर हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव और फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव 4 प्रोनाउन हमने पढ़े। अब आज हम 5वां प्रोनाउन शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मतलब रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। पारस्परिक मतलब अब देखो, किसी भी संबंध मतलब परस्पर आपस में संबंध कैसे होते हैं? या तो 2 व्यक्तियों में होते हैं या 2 से अधिक व्यक्तियों में। अकेले में होते नहीं, बस सीधी बात है कि अकेले व्यक्ति में कोई परस्पर संबंध नहीं होगा, क्योंकि संबंध होने से 2 व्यक्तियों के बीच में होगा या फिर 2 से अधिक। तो सीधी बात है, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में आपस में जो संबंध बताएगा परस्पर, उसको अपन संबंधवाचक या पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। आगे देखते इसकी परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं। डेफिनेशन दे रही है इसकी कि द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। अब देखो, द प्रोनाउन कि जो सर्वनाम या वह सर्वनाम दैट जो कि इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, यूज यानी प्रयोग में ले जाता है। क्यों? किसके लिए? एक्सप्रेस यानी प्रकट करने के लिए। क्या प्रकट करने के लिए? ए रिलेशनशिप, मतलब एक संबंध। किसका? बिटवीन, किसके मध्य? बिटवीन मतलब बिटवीन टू और मोर पर्सन एंड थिंग, कि मतलब एक ऐसा सर्वनाम जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में संबंध, मतलब संबंध दर्शाता है। टू थिंग्स एंड थिंग्स इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, कि मतलब ऐसा सर्वनाम जो हमें वाक्य में आए गए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में उन दोनों के मध्य में संबंध बताता है, वो हमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में देखते हैं कि जो सर्वनाम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं का आपस में संबंध बताता है, वह पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है या कहते हैं। मतलब संबंध आपस में 2 चीज, या तो आपके और मेरे बीच में संबंध अच्छे हैं, कि आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ, तो उन दोनों के बीच में संबंध अच्छे, मधुर संबंध, मतलब एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छा मतलब संबंध रहता है, मतलब दोनों में सामंजस्य। तो ये 2 के बीच में या फिर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में, अकेला में नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल में इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं देखें। फर्स्ट आता है ईच, सेकेंड आता है, नहीं फर्स्ट आता है ईच अदर और सेकेंड आता है वन अनदर। इसमें 2 ही वर्ड होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में 2 वर्ड होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से। 2 व्यक्तियों के बारे में, अगर 2 व्यक्तियों के बारे में आ रहा है 2 के बीच में, तो ईच अदर आएगा। जैसे 2 भाई है तो वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दे मतलब वहाँ पर क्या आएगा? ईच अदर आएगा। फिर आगे वन अनदर, ये बहुत सारे मतलब बहुवचन में काम आता है। जैसे 2 नहीं 5 भाई बहन है और आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो वो आएगा उसमें वन अनदर। ठीक है, अब इसको आगे और थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट लिखा है कि यूज़ ऑफ ईच अदर, कि हमें ईच अदर का प्रयोग कब करना चाहिए। देखते हैं, नीचे लिखा यूज फॉर 2 पर्सन, प्लेसेस एंड एनिमल्स एंड थिंग्स। मतलब कि यूज का, ईच अदर का यूज कब होगा? जब सेंटेंस में 2 व्यक्तियों, 2 जानवरों या 2 वस्तुओं के बीच में संबंध बताया जाएगा। वाक्य में अगर 2, तो मतलब 2, हमें पता चले कि 2 व्यक्तियों के बीच में, जैसे मान लो कभी कभी आता है 2 आता है तो एकदम पता लग जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि 2 होता ही नहीं है। जैसे पेरेंट्स, तो हमारे माता पिता है, तो है तो 2 ही, तो वही उसमें क्या आएगा? ईच अदर आएगा। अब दे मत उसमें, क्योंकि अब देखो संख्या 2 है तो आप समझ जाओ, लेकिन जब किसी वाक्य में अगर पेरेंट्स आ गए तो उसमें कोई संख्या नहीं है। लेकिन हमें ये समझना होगा पेरेंट्स 2 होते हैं, माता और पिता, तो 2 के बीच में बता रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? ईच अदर। फिर सेकेंड में यूज ऑफ वन अनदर। अब वन अनदर का प्रयोग कैसे करते हैं देखते हैं। यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, कि मतलब सेम टू सेम है वो, कि वो उस 2 की जगह मोर करना, ज़्यादा, 2 नहीं 2 से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं और जानवरों के मध्य में संबंध बताना क्या होता है? वो होता है
ये यू वहाँ पर वन अनदर का प्रयोग होता है। जैसे मान लो कि मम्मी मतलब मेरे माता पिता एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है, तो उसमें आएगा ईच अदर। फिर मेरा पूरा परिवार एक दूसरे की हेल्प करता है, तो इसमें आएगा वन अनदर। आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे मतलब कौन सा सेंटेंस किस प्रकार काम करता है। अब देखो इसमें लिखा है एग्जाम्पल में कि द टू ब्रदर्स यानी दो भाई, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। अब देखो दो भाई आपस में प्रेम का मतलब आपस में प्रेम मतलब दोनों भाइयों में बहुत बड़ी गहरा प्रेम है, दोनों भाइयों में बहुत ही गहरा प्रेम है। मतलब वो बिल्कुल एक दूसरे को मतलब एक को चोट लगती है दूसरा रोता है, दूसरे को चोट लगती है तो एक पहला वाला रोता है, तो आपस में ऐसा गहरा प्रेम उनका। तो दे क्या लिखा है, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं मतलब किसी और से नहीं, कि एक दूसरे की केयरिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर फिर आगे देखते हैं, द 5 सिस्टर्स यानी 5 बहनें, 2 से ज़्यादा है, हेल्प वन अनदर, कि मतलब 5 बहनें हैं वो क्या करती है एक दूसरे की मदद करती। तो 5 बहनें की तो बहुवचन हुआ, प्रोनाउन हुआ प्लूरल, तो प्लूरल में ही तो काम आता है कि जब 2 के बीच में कोई संबंध बताया जाए तो होगा ईच अदर, और 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के बारे में संबंध बताया जाए तो वो क्या होगा, वन अनदर। तो हमने ये समझ लिया कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमें लगे कि 2 व्यक्तियों के बीच में संबंध बता रहे हैं तो वहाँ पर हम, अगर खाली जगह है तो वहाँ पर हम ईच अदर लिखेंगे। और हमें लग रहा है कि 2 से ज़्यादा है, जैसे ऑल ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे लोगों के लिए कोई चीज़ काम आती है, तो उस समय हम क्या करेंगे, वन अनदर का यूज करेंगे। तो इसमें 2 ही तो वर्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना प्रोनाउन, वो तो हो गया रिसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया, 2 वर्ड ही होते हैं। अब आगे छठा प्रोनाउन देखते हैं 6 नंबर, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब होता है संबंधी, बोलता ना कि हमारे रिलेटिव्स है मतलब संबंधी, मतलब हमारे कुछ रिश्ते में कुछ न कुछ लगते हैं, इसका मतलब क्या होता है रिश्तेदार। रिलेटिव यानी रिश्तेदार, तो रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो रिश्ते बताता होगा, रिश्ते यानी संबंध, तो एक दूसरे से संबंध बताएगा वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन देखिए इसकी, ए प्रोनाउन विच, कि ये जो सर्वनाम जॉइंस टू सेंटेंसेस, कि जो सर्वनाम 2 वाक्यों को जोड़ता है, मतलब एंड और ये नहीं, कि जो सर्वनाम प्रोनाउन है वो 2 सेंटेंस को जोड़ेगा, एंड और क्या करता है, रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन, कि मतलब एक पहली बात तो कि जो सर्वनाम 2 वाक्यों को जोड़ता है, दूसरी बात रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन, और किससे संबंध बताता है, नाउन या प्रोनाउन से। विच इज जो कि इज यूज बिफोर इट, कि ऐसा सर्वनाम जो 2 वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले, जहाँ से वो आता है ना 2 वाक्य जो बीच ज्वाइंट, तो वहाँ से जो वर्ड आता है उससे पहले अगर कोई नाउन और प्रोनाउन है तो उस मतलब उससे संबंध बताता है, कि ऐसा सर्वनाम जो 2 वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले आई गई नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। हिंदी में देखते हैं कि जो सर्वनाम 2 वाक्यों को जोड़ता है, पहली बात हमारे 2 सेंटेंस के बीचों बीच में हमें पता लग जाएगा कि 2 सेंटेंस का बीचों बीच कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस 2 अलग अलग सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो जहाँ पर 2 कॉमा होगा या कहीं देख लेंगे, ठीक है। आगे जैसे जैसे मतलब हमें पता चल जाएगा बिल्कुल कि मतलब सेंटेंस का मतलब बीच वाला भाग कौन सा है। तो 2 वाक्यों को जो जोड़ता है और अपने से पहले 2 वाक्यों को जोड़ेगा, उससे पहले नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, या मतलब अपने कर्ता और संज्ञा और सर्वनाम से संबंध बताता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं संबंध कैसे बताता है, क्योंकि प्रैक्टिस एग्जाम्पल के माध्यम से ही हमें समझ में आता है। परिभाषा तो थोड़ी बहुत समझ में आती है, परिभाषा से पूर्ण अर्थ समझ नहीं सकते जब तक अपन कुछ प्रयोग करके नहीं देखेंगे, यूज़ करके, प्रैक्टिस करके। आप देखो एग्जाम्पल में लिखा है, इसमें कौन कौन से वर्ड आता है, 4, हु कौन, हुम जिसे, दैट की, विच जो कि। अब इसमें ये होता है, लेकिन देखो प्रश्नवाचक अगर प्रश्न बनाना हो तो हु यानी कौन होता है, लेकिन जब ये इसमें आएगा रिलेटिव प्रोनाउन है तो हु यानी जो कि, हुम यानी किसको या किसे, तो जब इसमें आएगा तो उसको बोलेगा जिसे। दैट यानी वाक्य में आता है की, लेकिन जब इसमें प्रोनाउन हो जाएगा अलग तो इसमें कुछ अलग अर्थ हो जाएगा। विच यानी कौन सा होता है, ऐसा तो नॉर्मल से, लेकिन जब इसमें विच रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होगा तो होगा जिसे या जो कि, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन 2 टाइप्स, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में 2 प्रकार से यूज में होता है।
फर्स्ट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी यानी सतत या लगातार, निरंतर। देखो कंटिन्यू से बना कंटिन्यूटी, तो लगातार। अब इसमें देखते हैं, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट नहीं करता। हमने ऊपर मतलब परिभाषा में पढ़ा है कि जो सर्वनाम अपने से पहले नाउन और प्रोनाउन से संबंध बताता है, आप वाक्य को जोड़ता है और अपने से आए हुए पहले नाउन और प्रोनाउन की संबंध बताता है, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन बाद में हमने इसमें पहला वाला भाग में पढ़ा कि जो सर्वनाम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट नहीं करता है। अब आगे देखेंगे कैसे प्रकट नहीं करता है। एग्जाम्पल देखते अपन। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है आई मेट राम, कि मैं राम से मिला। देखो मीट, MEET मीट यानी मिलना, और MET मैट यानी मिला, यानी सेकंड फॉर्म है। मैं राम से मिला। हु रिटर्न्ड माई बुक, मैं राम से मिला जिसने, जो कि मुझे मेरी किताब वापस करी जिसने, ठीक है, तो उसकी विशेषता नहीं बता रहे हम। फिर ही ब्रोक माई पेन विच आई बॉट यस्टरडे, कि उसने मेरा पेन तोड़ दिया जिसको मैंने कल खरीदा था। अब देखो दोनों में, ऊपर वाले में संज्ञा कौन सी है या सर्वनाम कौन सा है? आई प्रोनाउन है। तो मतलब आई की विशेषता बिल्कुल नहीं बता रहा है। विशेषता किसकी बता रहा है? राम की, पीछे वाले की। फिर बाद में नीचे लिखा ही ब्रोक, मतलब वह, उसने मेरा पेन तोड़ दिया जिसे मैंने कल खरीदा था, ठीक है। तो हमें मेन चीज़ क्या है? वह, तो उसकी विशेषता नहीं बता रहा है। तो जब कभी वाक्य में जो प्रोनाउन आता है वो आगे वाले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता है, तो उसमें होगा कंटिन्यूटिव रिलेटिव प्रोनाउंस। फिर कंटिन्यूटिव के आगे आता है रेस्ट्रिक्टिव। इसमें क्या करता है कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले, अभी देखा था हमने कि हु के पहले सब आया था वो प्रोनाउन, वो ही वाला, आई वाला। तो कि इसमें क्या करता है, रेस्ट्रिक्टिव में क्या होता है कि मतलब कोई भी वो सर्वनाम जो अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसमें विशेषता नहीं बताता, इसमें विशेषता बताता है। अब देख तो कैसे, एग्जाम्पल में देखो फर्स्ट लिखा है कि आई नो द बॉय, कि मैं उस लड़के को जानता हूँ। आई नो, मैं उस लड़के को जानता हूँ। हु, जो कि स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अब देखो कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जो क्लास में सबसे पहले खड़ा है। अब पहले कौन खड़ा है? वह लड़का, तो लड़के की विशेषता आ रही बिल्कुल। फिर है टेल मी द नेम ऑफ द बॉय whom यू वांट टू मैरी, मतलब टेल मी द नेम, कि मुझे नाम बताओ किसका? ऑफ द बॉय, उस लड़के का। whom यानी जिसे या जिससे, यू वांट टू मैरी, यू यानी तुम, वांट यानी चाहना या चाहते हो, टू मैरी, कि मुझे उस लड़के का नाम बताओ जिसे तुम शादी करना चाहती हो। जैसे मान लो लड़की वाले लड़का देखने गए भाई, तो लड़की वालों को लड़के दिखाए, 2-3 घर में थे कि भाई इनमें, फिर मम्मी पापा ने उससे पूछा बेटा तुम उस लड़के का नाम बताओ जिससे आप शादी करना चाहती हो, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? द बॉय, उस लड़की की विशेषता बता रही, उसका नाम बताना आपको, ठीक है। फिर है तीसरा वेयर इज द पेंसिल विच आई गेव यू, कि मतलब वेयर इज द पेंसिल, इसमें नाउन कौन सी है? पेंसिल, संज्ञा है, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है कि आई गेव यू विच आई गेव यू, कि मैंने जो तुम्हें दी। पेंसिल विशेषता क्या थी? जो दी हुई, क्या दी गई? पेंसिल। फिर आ गया था आई हैव रीड द बुक दैट यू गेव मी, कि मैंने वह किताब पढ़ी। आई हैव रीड द बुक, मैंने वह किताब पढ़ी जो तुमने मुझे दी, ठीक है। तो तुम मतलब आगे वाले ने क्या दी थी? किताब दी थी। विशेषता किसकी आ रही? किताब की आ रही, बुक की, ठीक है। ये हुआ आपका रेस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन और कंटिन्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के 2 भाग। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रोनाउन पढ़ेंगे।